नक्सलवाद अथवा वामपंथी उग्रवाद आज का हमारा अध्ययन का यही विषय है। हम इस प्रमुख समस्या जो कि समकालीन भारतीय राजनीति का एक प्रमुख मुद्दा है, इस पर संक्षिप्त रूप से प्रकाश डालेंगे। अगर हम इसकी पृष्ठभूमि में देखें तो भारत में नक्सलवाद का उद्भव 1960 के दशक में हुआ था। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलबाड़ी गांव में नक्सलवाद की शुरुआत हुई थी। नक्सलवाद माओवादी विचारधारा से प्रभावित है। ये सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता के लिए हिंसा का समर्थन करती है। भारत में नक्सलवाद कुछ विशेष वर्गों के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक अधिकारों की वंचना का भी परिणाम है। गरीबी, बेरोजगारी एवं अंतर्वर्गीय विषमता ने नक्सलवाद को बढ़ाने में उत्प्रेरक का कार्य किया है। भारत में नक्सलवाद का संबंध एक दृष्टि से जाति से भी संबंधित है। तथाकथित हाशिए पर खड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, पिछड़ी जातियाँ, अनुसूचित जनजातियों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकारों से लंबे समय तक वंचित रखा गया है। यही कारण है कि नक्सलवादी संगठनों का संबंध इन जातियों से है और जनजातियां इनको प्रश्रय भी प्रदान करती हैं और उनको शरण भी प्रदान करती है। हाल के वर्षों में देखें तो जनजातियों की भी इसमें काफ़ी ज़्यादा भागीदारी बढ़ी है। इसका कारण ये है कि बाहरी लोगों ने जनजातियों क्षेत्रों पर आधिपत्य स्थापित कर अपना प्रवास बना लिया है और जनजातियों का शोषण भी उनके द्वारा किया जा रहा है। गृह मंत्रालय भारत सरकार के एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के 14 राज्य नक्सलवाद से बुरी तरह प्रभावित है। प्रभावित राज्यों में छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक राज्य प्रमुख हैं। इन राज्यों के 55 जिले नक्सलवाद से बहुत अधिक प्रभावित रहे हैं। आंशिक रूप से प्रभावित जिलों की संख्या इससे भी कहीं ज़्यादा है। धीरे धीरे इसका प्रसार और बढ़ता जा रहा है। नक्सलवादी हिंसा के माध्यम से समतामूलक समाज की स्थापना करना चाहते हैं, परंतु ये धीरे धीरे अपने लक्ष्य से भटकते जा रहे हैं। इन्होंने आतंकवादी एवं आपराधिक स्वरूप को ग्रहण कर लिया है। ये जबरन उगाही जैसे कार्यों में लिप्त हो रहे हैं और नक्सलवादी विचारधारा के प्रसार के लिए ये नक्सलवादी साहित्य, पत्रिकाओं आदि की भी सहायता ले रहे हैं। पुलिस उत्पीड़न से संबंधित अफवाहें फैलाने का काम किया जा रहा है। CPIM जैसे नक्सलवादी चुनावी संगठन में भी आग लगाते हैं और जनता के बीच खुले रूप से अपनी उपस्थिति को दर्ज करते हैं। उदाहरण के लिए CPIML के सदस्य झारखंड, बिहार की विधायिकाओं में चुने गए हैं, जो कि कहीं न कहीं नक्सलवादी गतिविधियों के धूर समर्थक भी रहे हैं। वास्तव में जो ये नक्सलवादी संगठन है ना, इनको अंतर्राष्ट्रीय संपर्क और कुछ संगठनों, व्यक्तियों का भी समर्थन प्राप्त होता है। बाह्य सहायता से भी ये और पनपने का उन्हें हौसला मिलता है। नक्सलवादी संगठनों का संबंध अंतर्राष्ट्रीय उग्रवादियों एवं आतंकवादियों से भी है। जैसे नेपाल के माओवादी उन्हें अस्त्र शस्त्र की आपूर्ति करते रहे हैं। लिट्टे से भी इनका संबंध रहा है। IED, इम्प्रूव्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस एवं बारूदी सुरंग की तकनीक इन्होंने लिट्टे से ही प्राप्त की थी। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका के 9 संगठनों ने मिलकर एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का निर्माण किया है, जो विभिन्न माओवादी संगठनों के बीच समन्वय का कार्य करती है। ये रेड कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है।
इनका उद्देश्य नेपाल से लेकर श्रीलंका तक नक्सलवादी गलियारे का निर्माण करना है। नक्सलवाद न केवल कानून एवं व्यवस्था की समस्या है, बल्कि इसके सामाजिक आर्थिक निहितार्थ कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। नक्सलवाद भारत के आंतरिक सुरक्षा के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। अतः इसको रोकने के लिए कुछ उपाय किए जाने बहुत आवश्यक है और कुछ उपायों का सुझाव भी दिया जा सकता है, जैसे पिछड़े क्षेत्रों का तीव्र सामाजिक एवं आर्थिक विकास होना चाहिए। इसके लिए ग्रामीण रोजगार परक कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। पिछड़े क्षेत्रों में आधारभूत संरचना के विकास के लिए विशेष प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। भूमि सुधार एवं न्यूनतम मजदूरी कानून का भी सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। नक्सलवाद को रोकने के लिए विभिन्न वर्गों के बीच व्याप्त विषमता एवं शोषण को भी दूर किया जाना चाहिए। प्रशासनिक मशीनरी को भी उदार एवं अधिक संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है और सर्वहारा वर्ग के मानवाधिकारों की रक्षा हो, ये भी बहुत अधिक आवश्यक है। साथ ही कानून व्यवस्था के स्तर पर भी हमें कुछ उपायों को अपनाने की आवश्यकता है, जैसे अर्धसैनिक बल एवं पुलिस बल के आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए। हम आज भी ब्रिटिश विरासत के कुछ पुराने कानूनों से शासित हो रहे हैं, विशेषकर पुलिस के क्षेत्र में। वहाँ सुधार की बहुत ही आवश्यकता है। उन्हें विशेष प्रशिक्षण एवं अत्याधुनिक अस्त्र शस्त्र उपलब्ध कराना भी आवश्यक है। नक्सलवादी घटनाओं को रोकने के लिए खुफिया तंत्र को भी सुदृढ़ किया जाना आवश्यक है। मुख्यतः पिछड़े राज्य ही नक्सलवाद की समस्या से ग्रसित होते हैं, अतः उन्हें विशेष केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 1000 करोड़ रुपए से भी अधिक की राशि विशेष सहायता के रूप में उपलब्ध कराई जाती है। इस राशि में और वृद्धि की आवश्यकता है। नक्सलवाद की समस्या किसी राज्य तक सीमित नहीं है, अतः इस समस्या के प्रति एक राष्ट्रीय नीति और दृष्टिकोण की भी आवश्यकता है। नक्सलवाद को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न राज्यों के बीच एक समन्वय होना आवश्यक है और नक्सलवाद से निपटने के लिए जन आंदोलन के माध्यम से प्रतिरोध को भी विकसित किया जाना चाहिए। तभी जाकर हम इस समस्या की जड़ पर प्रहार करने में सक्षम होंगे। धन्यवाद।